नमस्कार दोस्तों। निपुण भारत और एफएलएन के तहत बहुत सारे प्रश्न आपके सामने आते रहते हैं और मन में भी सवाल उठता रहता है कि आखिर निपुण भारत और एफएलएन है क्या। जो शिक्षक साथी वर्तमान में कार्यरत हैं उनके आगे भी इस तरह के प्रश्न घूमते रहते हैं और जो साथी शिक्षक बनने की तैयारी में है उनके लिए तो ये जानना और भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए यार ये जानते हैं इस तरह के सभी सवालों के उत्तर निपुण भारत और एफएलएन से जुड़े हुए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निपुण भारत मिशन क्या है? तो नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यानी कि ये जो निपुण भारत और एफएलएन है वो आपकी जो नई शिक्षा नीति है उसी के तहत ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके तहत 3 से 9 वर्ष के बच्चे यानी कि जो कक्षा 1 से 3 तक के जो बच्चे हैं उनको सीखने की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो ये अभियान इसलिए चलाया गया है कि कक्षा 1 से 3 तक के जो भी बच्चे हैं उनकी सभी आवश्यकताओं को उनके सर्वांगीण विकास के लिए कुछ किया जाए, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये अभियान जो है वो शुरू किया है। निपुण भारत मिशन का पूरा नाम क्या है? तो निपुण का जो अर्थ है वो ये है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यानी कि संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल। यानी कि आपको बच्चे को बेसिक जो संख्यात्मक ज्ञान है वो और साथ में जो प्रिंट लिखा हुआ है उसको अर्थ के साथ समझ के साथ पढ़ सके, इसी के ऊपर ज़्यादा काम करना है। कोई भी बच्चा इससे पीछे ना रहे, हर बच्चे के ऊपर आपने फोकस करना है। यही है निपुण भारत। निपुण भारत का लक्ष्य क्या है, कब तक ये लक्ष्य रखा गया है? क्योंकि कोई भी योजना हो उसका एक लक्ष्य रखा जाता है कि हम उस वर्ष तक इसको पूरा कर लेंगे। तो इस योजना के माध्यम से आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक अंकगणित के ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाए जाने का लक्ष्य है। जो मैंने अभी बताया सेम उसी तरह का है ये। निपुण मिशन के लक्ष्य कब तक पूरे किए जाने हैं? निपुण योजना के माध्यम से सन 2026-27 तक, यानी कि जो लक्ष्य रखा गया है वो 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने एवं बुनियादी अंकगणित जो बेसिक न्यूमरेसी है, जिसके अंदर आपका जो बेसिक गिनती है बच्चा उसको समझ ले, नंबर्स को समझ ले और साथ में उनके साथ जमा घटा छोटी छोटी गुना ये कर सके और दैनिक जीवन में उसको प्रयोग कर सके हर बच्चा। यही है निपुण का लक्ष्य। निपुण मिशन कितने चरणों में लागू किया गया है? जो निपुण है, निपुण कार्यक्रम को स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा 5 चरणों में लागू किया गया है। यह स्तर है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर, जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर पर। हर स्तर पर अलग अलग तरह से अधिकारियों की जिम्मेवारी लगाई गई है कि आपने इसको मॉनिटरिंग करनी है समय समय पर इन चीज़ों की कि ये जो अभियान में चलाए हैं वो वास्तव में इन पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं एफएलएन। एफएलएन भी निपुण भारत का ही अंतर्गत एक प्रोग्राम है। आइए जानते हैं एफएलएन के बारे में कि एफएलएन क्या है। एक बच्चे की बुनियादी पाठ पढ़ने और आधारभूत गणित के सवालों जैसे जोड़ घटा को हल करने की उसकी क्षमता के रूप में संकल्पित किया गया है। और इसकी जो फुल फॉर्म है एफएलएन की वो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। बिल्कुल, यानी कि यहाँ एफएलएन को बिल्कुल बेसिक से बेसिक लिया गया है। यानी कि बच्चा जो है वो कम से कम जो उसके सामने प्रिंट दिया गया है, जो टेक्स्ट उसके सामने रखा गया है उसको समझ के साथ पढ़ ले। और न्यूमरेसी का मतलब ये है कि जो बेसिक गणित है जिसमें आपकी गिनती, छोटे मोटे पहाड़े हो गए, जमा घटा, हल्की फुल्की गुना भाग ये हो गया, मतलब इतना बच्चा कम से कम तीसरी कक्षा तक सीख ले और उसको जहाँ भी उसको ज़रूरत हो उसको प्रयोग कर ले। अगर बच्चा इतना भी कर लेता, बिल्कुल मिनिमम लक्ष्य रखा गया है कि बच्चा कम से कम इतना तो जरूर करे। और ये इसलिए नहीं है कि हर बच्चा तो कक्षा में तीसरी कक्षा में लगभग बच्चे जो गॉड गिफ्टेड होते हैं वो तो कर ही लेते हैं, वो तो आगे तक का भी कर लेते हैं, परंतु इनको
एफएलएन जो है वो बात करता है जो वीक बच्चे हैं, जिनको हम कमज़ोर बच्चे बोलते हैं। हालाँकि वो कमज़ोर होते नहीं हैं, पर किसी कारण से वो बच्चे पीछे छूट जाते हैं, तो उनको सबको साथ लेके वो कम से कम फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का ज्ञान उसको कम से कम हो, इसी के ऊपर ये फोकस करता है एफएलएन। एफएलएन के अंतर्गत किन बच्चों को रखा गया है? वही 3 से 9 वर्ष तक के बच्चे, यानी कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए एफएलएन जो है वो बात करता है। एफएलएन की अवधि कब रखी गई है? सेम वही चीज़ है, 2026 से 27 तक की जो अवधि है इसकी वो रखी गई है। और उसके बाद हम बात करते हैं एफएलएन कक्षा में। एफएलएन जो है वो कक्षा में कैसी पढ़ाई चाहता है कि एक शिक्षक है वो किस तरह का वातावरण बच्चों को दे। तो इसके अंतर्गत कक्षा में बच्चों को रटने के बजाय बच्चों को प्रिंट रिच कक्षा कक्ष में गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया जाना जरूरी है। यानी कि ये नहीं है कि हमने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दिया, बच्चे ने उतार लिया, उसका काम हो गया। गतिविधियों के माध्यम से, और आपको प्रिंट रिच यानी कि टीएलएम बनाए, कोई चार्ट बनाए कक्षा में, उस तरह का प्रिंट रिच वातावरण दे और हर बच्चे को खेल खेल में सिखाए। यही एफएल जो है इसी तरह की कल्पना करता है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता क्या है? मूलभूत साक्षरता के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चा जो लिखे हुए शब्दों को समझ के साथ पढ़ और लिख सके। तो बार बार इसी वीडियो में यही बातें हो रही है कि अगर बच्चे को कुछ दिया गया है तो बच्चा उसको समझ के साथ पढ़ ले और लिख भी सके। अगर बच्चे को एक कहानी पढ़ने को दी जाए तो जैसे ही बच्चा उस कहानी को पढ़ लेता है तो उससे उस कहानी के बारे में अगर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो बच्चा उनको बेझिझक जवाब दे सके। इसका मतलब उसने जो पढ़ा है वो समझ के साथ पढ़ा है। तो कम से कम मूलभूत साक्षरता बच्चे में, इसका मतलब मूलभूत साक्षरता बच्चे में आ गई है। संख्यात्मकता यानी कि गणित की बात हो रही है। गणित की आधारभूत गणना, जो आधारभूत गणना है यानी कि जमा और घटा, वो और दैनिक जीवन में उसको प्रयोग कर सके। गिनतियां जो है वो गिनती जो है, जो नंबर्स हैं उनका ज्ञान हो, उनको देख के वो समझ सके, उनको अरेंज कर सके, सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सके, और साथ में उनके साथ जमा और घटा कर सके, गुणा कर सके, और साथ में उनको दैनिक जीवन में अगर वो चीज़ें उसके सामने आए तो किस तरह से उनको प्रयोग कर पाएगा। अगर बच्चा ऐसा कर लेता है तो हम मानेंगे कि बच्चा जो है वो निपुण हो गया, बच्चा निपुण हो गया। यही कल्पना करता है एफएलएन। तो ये थी कुछ मुख्य बातें जो आपके लिए हम लेकर आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको शेयर कर दें, ताकि ये जो क्वेश्चन है वो अध्यापक साथियों को तो जानने